MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे चार्ट इंसर्ट करना, चार्ट स्टाइल बदलना, चार्ट मूव करना इत्यादि। यदि आपके पास कोई डेटा है और आप उसे चार्ट के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं या आप अलग अलग वर्ष या डिपार्टमेंट इत्यादि द्वारा की गई सेल की तुलना चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर आपने कोई चार्ट इंसर्ट किया है और आप उसकी स्टाइल या कलर बदलना चाहते हैं, या आपने जो चार्ट इंसर्ट किया है उसकी जगह कोई अन्य चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप चार्ट को शॉर्टकट की की सहायता से एग्जिस्टिंग वर्कशीट या किसी नई वर्कशीट पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये सब काम आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक डेटा है जिसमें 2015 और 2016 की सेल्स दिखाई पड़ रही हैं, और यदि हम इस डेटा को चार्ट के रूप में कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए नेम्स ऑफ सेल्स पर्सन्स पर क्लिक करके इंसर्ट टैब पर जाएंगे। यहाँ पर आपको चार्ट्स ब्लॉक मिलेगा। इसमें अलग अलग चार्ट्स मिलेंगे जैसे लाइन, पाई, बार इत्यादि। मान लीजिए आपको कॉलम चार्ट या बार चार्ट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स के कॉलम और बार दिखाई पड़ेंगे। आपको जिस भी स्टाइल का कॉलम या बार चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पर 2D कॉलम चुना है। ये देखिए, ये यहाँ पर चार्ट आ गया है। हम इसको ड्रैग करके थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि हमको डेटा दिख सके। उसके लिए ये बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और ये इसको ड्रैग कर लेंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं सबसे नीचे दिखाई दे रहा है कि कौन से कलर का कॉलम किस वर्ष के लिए है। उसके ऊपर सेल्स पर्सन्स के नाम हैं और उसके ऊपर उनके डिपार्टमेंट्स के नाम हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं नीले और केसरिया रंग के कॉलम्स हैं। लेफ्ट साइड में अमाउंट वाइज रेंज दिखाई दे रही है। अगर आप इस चार्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कॉर्नर पर जाएं और इसे ड्रैग कर दें। ये देखिए, ये चार्ट बड़ा हो गया है। अभी हमने इसको लेफ्ट साइड से ड्रैग किया था। अगर आप इसको राइट साइड से ड्रैग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये और बड़ा हो गया। पर चार्ट के बड़ा होने से दिक्कत ये है कि जो पूरा डेटा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको वापस छोटा कर लेते हैं। आप किसी भी कॉलम पर कर्सर रख के उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे हमने ये पहले कॉलम पर कर्सर रखा तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। जैसे कि यहाँ पर आपको सेल्स ईयर दिखाई दे रहा है, सेल्स पर्सन का नाम, उसका डिपार्टमेंट और जो वैल्यू है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हमारे डेटा में जिस तरह के फिगर्स हैं उसी हिसाब से चार्ट में कॉलम्स की लंबाई दिखाई पड़ रही है। यदि हम डेटा के फिगर में कोई चेंज करेंगे तो उसी अनुसार कॉलम में भी चेंज हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम हेमंत के 2015 की सेल और 2016 की सेल में चेंज करके देख लेते हैं। अभी आपको यहाँ पर दोनों सेल्स कितनी है वो दिखाई दे रही हैं और यहाँ आप कॉलम्स की लंबाई भी देख सकते हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं। 2015 की सेल हमने कर दी है 40,000। ये देखिए, ये कॉलम छोटा हो गया। और 2016 की सेल हमने कर दी है 1,50,000 रुपए। ये देखिए, जैसे ही हमने 2016 की सेल 1,50,000 रुपए की तो ये जो केसरिया कॉलम है उसकी लंबाई और बढ़ गई। अब यदि आप चार्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ट पर क्लिक करें। ये देखिए, ऐसा करते ही ऊपर चार्ट टूल्स का ऑप्शन आ गया है। इसमें डिज़ाइन टैब पर जाएं। यहाँ पर नीचे चार्ट स्टाइल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए, अलग अलग और भी स्टाइल्स आ गई हैं।
जिस भी स्टाइल पर आप कर्सर ले जाएंगे प्रीव्यू में आपको वो दिखाई देगी। अब इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद हो उसको सिलेक्ट कर लें। जो स्टाइल हमको पसंद आ गई उस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा जो चार्ट है उसका स्टाइल और कलर बदल गया है। अब मान लीजिए आप इस चार्ट का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ चार्ट लेआउट्स ब्लॉक में जाकर के आप क्विक लेआउट के पास जो डाउनवर्ड एरो है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर कई सारे अलग अलग लेआउट्स मिलेंगे। ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लेआउट चेंज हो रहा है। इसमें से अगर आपको कोई और लेआउट पसंद हो तो उस पर क्लिक करके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चार्ट में दिए हुए कॉलम्स के कलर को अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप चेंज कलर्स पर जाएं। यहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे। इनकी मदद से आप कॉलम्स का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छे उस पर आप क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको चार्ट का टाइटल देना हो तो ये जहां चार्ट टाइटल लिखा है उस पर क्लिक करें और अब आपको यहाँ पर जो भी टाइटल देना हो वो टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक टाइटल डाल दिया है। आपको जो भी टाइटल देना हो वो आप यहाँ दे सकते हैं। हम इसको वापस नॉर्मल कर रहे हैं। अब इस चार्ट में अगर आप कुछ एलिमेंट्स जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर मान लीजिए आपको एक्सेस टाइटल्स देना है। इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल। हमको मान लीजिए यहाँ टाइटल देना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब इस बॉक्स के अंदर क्लिक करके टाइटल डाल देंगे। इस तरह से अगर आपको वर्टिकल एक्सिस पर टाइटल देना हो तो वापस यहाँ से एक्सिस टाइटल्स में जाकर के प्राइमरी वर्टिकल चुन लीजिए और अब ये जो बॉक्स आया इसके अंदर टाइटल दे दीजिए। अगर आपको चार्ट का कोई टाइटल नहीं देना है तो चार्ट टाइटल में जब आप नन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये चार्ट टाइटल का जो ऑप्शन है वो ही हट जाएगा। अगर आप अबव चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो जो चार्ट का टाइटल है वो चार्ट के ऊपर आएगा और अगर आप सेंटर्ड ओवरले सिलेक्ट करेंगे तो चार्ट टाइटल जो है वो आपका जो चार्ट है उसके जो कॉलम्स या बार्स हैं उसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स चार्ट में जो कॉलम्स हैं उनका फिगर बताने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि फिगर्स कॉलम्स के सेंटर में आए तो उसके लिए आप सेंटर वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉलम्स के एंड पर आए, ऊपर की तरफ एंड पर आए, तो इनसाइड एंड आप चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉलम पर नीचे की तरफ बेस पर आए तो इनसाइड बेस चूज कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि जो फिगर्स हैं या जो डेटा है वो कॉलम से बाहर ऊपर की तरफ कॉलम के बाहर लिखा हुआ दिखाई दे तो आउटसाइड एंड आप यूज करें। इसमें देखिए कॉलम्स के ऊपर फिगर लिखा हुआ है। अगर आप डेटा को कॉल आउट फॉर्म में चाहते हैं तो डेटा कॉल आउट चुन लें। जैसे हमने यहाँ पर आउटसाइड एंड चूज किया है, हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से ये नजर आएगा। और अगर आपको ये डेटा इस तरह से नहीं चाहिए हो तो वापस ऐड चार्ट एलिमेंट में जाकर के डेटा लेबल्स में नन पर क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ से ये नंबर्स हट गए हैं। अब हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं और आगे के ऑप्शंस देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सेल्स पर्सन की 2015 और 2016 की सेल जो है वो एक साथ दी हुई है। अब अगर आप चाहते हैं कि 2015 की सेल एक तरफ हो जाए और 2016 की सेल अलग नजर आए तो स्विच रो और कॉलम पे आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 की सेल जो है वो एक तरफ आ गई है और 2016 की जो सेल है वो
दूसरी तरफ आ गई है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसको वापस पहले वाली स्थिति में लाना है तो फिर से क्लिक कर दें। इस पर क्लिक ही वापस हमारा चार्ट पुरानी स्थिति में आ गया है। अब अगर आप इस चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी ये कॉलम चार्ट है, अगर आप इसको चेंज करके किसी दूसरे टाइप का चार्ट चाहते हैं तो उसके लिए चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के चार्ट टाइप्स हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरह से। इसमें से जो आपको चुनना हो वो आप चुन सकते हैं। हम यहाँ पर लाइन चार्ट चुन रहे हैं। अब लाइन चार्ट में भी अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं। इसमें से जो स्टाइल आपको चाहिए वो आप चुन लें। अब इसके अंदर भी 3 अलग अलग तरह से ये चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें से आपको जिस भी टाइप का चार्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। ये देखिए चार्ट टाइप चेंज हो गया है। अब अगर आप इस चार्ट को यहाँ से किसी दूसरी लोकेशन पर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर ऑप्शन है मूव चार्ट। इस ऑप्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर 1-2 शीट्स और ऐड कर लेते हैं। ये 2 शीट्स हमने ऐड कर ली। अभी हमारा जो चार्ट है वो शीट 1 पर है। अब मान लीजिए हम इसको इस लोकेशन से शीट 2 पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मूव चार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, न्यू शीट और ऑब्जेक्ट इन। इसमें से ऑब्जेक्ट इन अभी सिलेक्टेड है। इस वर्कबुक में हमारी जो भी शीट्स हैं उसी पर अगर आपको चार्ट मूव करना है तो हम इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करने पर वो तीनों शीट्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब शीट 1 से हम इसको जिस भी शीट पर मूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने शीट 2 सिलेक्ट की और अब ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए चार्ट शीट 2 पर आ गया है। यहां से शीट 1 से वो चार्ट हट गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शीट्स हैं उनके अलावा किसी नई शीट पर यह चार्ट आए, तो उसके लिए वापस हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे न्यू शीट वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चार्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है। आपको जो भी नाम देना हो वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमने नाम दिया है सेल्स रिपोर्ट 2015-16। अब जो नई शीट ऐड होगी वो इस नाम से ऐड होगी। ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब ये जो चार्ट है सेल्स रिपोर्ट 2015-16 नाम की शीट पर आ गया है और ये देखिए शीट 2 से ये मूव हो गया है। हमने डेटा में थोड़ा चेंज किया है। जो सब हेडिंग्स थे उसके ऊपर हमने एक और हेडिंग डाल दी है। अब अगर चार्ट इंसर्ट करना हो तो हम इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में चार्ट्स ब्लॉक में जाकर के जिस भी प्रकार का चार्ट चाहिए होगा उस पर क्लिक कर देंगे, या फिर शॉर्टकट की की सहायता से अगर चार्ट इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ हेडिंग पर क्लिक करके ऑल्टर F1 की प्रेस करेंगे। ये देखिए चार्ट इंसर्ट हो गया है। अब इस चार्ट को इस शीट पर हम जहां भी चाहें वहां पर सेट कर सकते हैं। अब हम इस चार्ट को डिलीट कर देते हैं। उसके लिए इसकी बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। अभी हमारा डेटा जिस शीट पर था उसी शीट पर हमने चार्ट इंसर्ट करना देखा, पर यदि हम चाहते हैं कि जिस शीट पर हमारा डेटा है उसको छोड़कर किसी नई शीट पर चार्ट इंसर्ट हो, उसके लिए डेटा की हेडिंग या टाइटल पर क्लिक करके F11 की प्रेस करेंगे। ये देखिए नई शीट पर यह चार्ट इंसर्ट हो गया है और इस चार्ट में भी आप उसी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं जिस तरह से आपको इस वीडियो में पहले बताया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा चार्ट इंसर्ट करना, चार्ट स्टाइल बदलना, चार्ट मूव करना इत्यादि।